ये कहानी रिमझिम की है जिसको मुकेश से प्यार था। मुकेश गांव के साहूकार का बेटा था। 3 बहनों का अकेला भाई। बहुत ही मन्नत से मुकेश की माँ ने उसे भगवान से मांगा था। लेकिन फिर एक दिन, माँ मैं शहर जाऊंगा, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए प्लीज शहर जाने दो। अरे कैसी बात कर रहा है मुकेश, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता। कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, बेटा शहर से पढ़कर आएगा तो गांव का कल्याण होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो आगे पढ़ाई करना चाहता है। यहाँ के बच्चों की तरह नहीं है जो सारा दिन गांव में ही खेलते रहते हैं। पापा शहर की हवा ठीक ना है, भैया जाएगा तो कभी वापस ना आएगा। अरे क्यों नेगेटिव सोचते हो, तेरा भाई ऐसा नहीं है समझी। जा मुकेश बेटा शहर जा, जो खर्चा हो बता देना। मुकेश शहर जाता है। शहर में पढ़ाई लिखाई करता है जहाँ उसे मिल जाती है रिमझिम। अरे तुम मुकेश हो ना, साहूकार अंकल की बेटी। यहाँ शहर में कैसे? मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। और तुम हमारे गांव की हो क्या? मैं तो तुम्हें जानती थी पहले से ही। मैं भी यहीं दिल्ली में ही रहती हूँ, सेम पढ़ाई पढ़ रही हूँ। रिमझिम और मुकेश को शहर में कोई अपना मिलता है। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है और फिर हो जाता है प्यार। रिमझिम, मेरे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे। पापा तो मुझे वापस बुला रहे हैं। वहाँ दूसरे गांव के जमींदार की बेटी से शादी तय भी कर दी है। ये सुनकर रिमझिम परेशान हो जाती है। वो घर जाती है और अपनी माँ से सारी बात करती है। क्या जमींदार साहब का बेटा? रिमझिम, किसी भी हालत में तो उसे हाथ से ना जाने देना। एक काम कर, वहीं शादी कर ले। मैं पापा के साथ आ जाऊंगी। एक बार शादी हो जाए तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। हाँ माँ तो सही बोल रही है, मैं कल ही बात करती हूँ मुकेश को। अरे उससे क्या बात करनी, सैकड़ों बीघा जमीन और लड़का लायक है। आसपास के 10 गांव में भी ऐसा लड़का नहीं है। बड़ी मन्नतों के साथ मांगा था उसके माँ बाप ने, हमारे सामने तो पैदा हुआ है। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल ही उसे जोर जबरदस्ती और प्यार से शादी के लिए मना लेती हूँ। फिर अगले रोज, नहीं, माँ पापा के मुझे लेकर बड़े सपने हैं। फिर मेरी बहनें भी हैं। ऐसे में मैं शादी करूंगा तो कल को मेरी बहनों को कौन ब्याएगा? और जो मुझसे शादी करने का वादा किया था वो? देखो मुकेश, गांव चले गए तो किसी देहाती से शादी कराकर गांव में ही बिठा दिए जाओगे। यहाँ तुम्हारे लिए नौकरी के भंडार है। मेरे साथ रहो, चलो ना शादी कर लेते हैं। किसी तरह से रिमझिम मुकेश को मना लेती है और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं। अगले रोज रिमझिम की माँ और पिता उसके पास आते हैं। पैर छुओ मुकेश, सास ससुर है ये तुम्हारे? हाँ मैं आपको जानता हूँ, वो पापा के पास पैसे लेने के लिए आप आते थे ना। हाँ तो क्या हुआ, अब ससुर है ना तुम्हारे, पाँव छुओ। अरे कैसी बात कर रही हो, जमींदार जी का बेटा है, पाँव कैसे छुएंगे हमारा? जी, और गांव में सब कैसे हैं? माँ बाबूजी कैसे हैं? वैसे फ़ोन पर तो रोज़ बात हो ही जाती है। अरे सब ठीक है बेटा, शादी की खबर सुनकर तो और खुश हो जाएंगी। जी, उनके अरमान थे मेरी शादी को लेकर और मैंने। अरे अरमान भी पूरे होंगे, अभी गांव जाकर धूमधाम से शादी कर ली ना, क्यों जी? खैर, जैसे तैसे मुकेश के पिता के पास मुकेश की शादी की खबर आ जाती है। वो सीधे रिमझिम के घर जाते हैं। अरे समधी जी आइए आइए। वो क्या है ना, बच्चों ने समझते क्या है आप लोग खुद को, दिल्ली जाकर मेरे बेटे की शादी करा दी। अरे अरे क्या बोले जा रहे हैं जमींदार जी? पैसे वाले होंगे अपने घर के लिए, लेकिन मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भराया आपके बेटे ने शहर में। और अच्छा ही होगा कि आप भी इस रिश्ते के लिए मान जाइए। मान जाओ? अरे बोलने से पहले दोनों घरों का अंतर तो देख लो। दिल्ली गए थे तो हमें भी बता देते। पैसे लेने तो आ ही जाते हो रोज, ये नहीं बताया कि ये कांड होने वाला है। अरे हमें भी कहाँ पता था, वो तो बेटी से मिलने गए थे। और हाँ पता था, बोलो क्या कर लोगे? अरे अब तो मेरी बेटी आपके घर की बहू बन गई। जितना जल्दी हो आप भी मान लो। बड़े आए, कल आ रहे दोनों गांव। अगले रोज रिमझिम और मुकेश गांव आते हैं। मुकेश की माँ और बहनें मुकेश को रिमझिम के साथ देखकर हैरान सी हो जाती हैं। अरे ये तो रिमझिम है माँ, भैया को लाइन मारा करती थी ना स्कूल में, तभी से भैया के पीछे पड़ी है ये, हम सब जानते हैं। मेरे बेटे का पीछा करते करते गांव से शहर चली गई। सब सोची समझी साजिश है क्या? देखो सासू माँ, अब तो शादी हो गई है, अच्छे से अपना लो, नहीं तो चले हम दोनों शहर, नौकरी है हम दोनों की वहाँ। मेरे बेटे को 2 कौड़ी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ वहां पढ़ने गया था। ये शादी वो नहीं कर सकता। पापा मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं
कितनी मन्नतों से मांगा था तुझे, तू ये करके आया है शहर से। अरे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते थे तेरे लिए। क्या मुकेश, इसलिए हम गांव आए थे? चलो वापस शहर चलते हैं। माँ पापा का नाराज होना तो बनता ही है। तुम्हें अब इन लोगों का दिल जीतना होगा रिमझिम। रिमझिम मन में हंसती है कि इन लोगों का दिल जीतने की बात तो छोड़ो, मैं तो इन लोगों को मुंह भी नहीं लगाना चाहती। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अंदर कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। ऐसा बोला कि घर वालों का दिल जीतना होगा। अरे भाड़ में गए, बोलो प्रॉपर्टी पूरे लड़के के नाम पर है और तू बहू है। ज्यादा बोलेंगे तो घर से निकाल कर बाहर कर देना इन लोगों को। माँ मैं तो गांव में रहना ही नहीं चाहती, मैं तो जाऊंगी शहर। अरे तू एक काम कर, साफ बोल दे मुकेश को, शहर नहीं गया तो तू साड़ी वाड़ी नहीं पहनेंगी और फिर जींस टी शर्ट में आ जाना। अरे शर्म के मारे ये लोग खुद ही भेज देंगे शहर तुझे। किसी तरह 2 हफ्ते रहने के बाद रिमझिम मुकेश के पीछे लग जाती है कि उसे शहर चलना ही होगा। पर पापा नहीं जाने देंगे रिमझिम। और फिर यहाँ क्या कमी है? क्यों शहर के धक्के खाने यार, यहीं रहते ना, शुद्ध हवा, पानी, खाना पीना। इस साड़ी में मेरा दम घुटता है, मैं नहीं पहन सकती। कल तक तुम शहर के लिए रेडी नहीं हुए ना तो मैं जीन्स पहनना शुरू कर दूंगी। और अगले रोज सच में रिमझिम जीन्स में आ जाती है। हाय रे, जमींदार जी की बहू को तो देखो। अरे काहे की बहू, बेटे को फंसा लिया इन माँ बेटी ने। बड़े टाइम से पीछे पड़ी थी मुकेश के। मुकेश, गांव में हमारी इज्जत है, मान सम्मान है, इस तरह से ठीक नहीं है। बहू ऐसे कपड़े पहनेगी तो एक काम कर, जा शहर निकल जा। अरे कैसी बात कर रहे हो? रक्षाबंधन है कल, बहनों की राखी तो बंधवा लेने दो। मैं कैसे रहूंगी इसके बिना? अब और अपमान नहीं करवाना है खुद का। दादा परदादा की इज्जत है। हमारे घर की बहू के लोग चेहरे भी नहीं देख पाते और यहाँ बहू ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही है। चले जाओ इस घर से। ना चाहते हुए भी रिमझिम के साथ मुकेश गांव से शहर आ जाता है। दोनों नौकरी में लग जाते हैं, लेकिन मुकेश के मन में सिर्फ गांव और घर ही घूमता रहता है। क्या बात है, पहले तो बहुत चहकते थे, अब शांत से हो गए हो, क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, कुछ हुआ है क्या? रिमझिम कुछ नहीं बोलती। तभी उसकी माँ का फोन आता है। क्या हुआ बेटा? फोन पर फोन, बाहर थी मैं जरा। तू तो जमींदार की बहू है, मुझे तो घर चलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे माँ, काहे की जमींदार की बहू, नौकरी करके 2 पैसे ही तो कमाते हैं, वो घर की किराए और कार के बिल में निकल जाते हैं। तो बोल दो ससुर जी को 1-2 करोड़ भेज दे, फिर यहीं मकान ले लो। अरे माँ, इतने पैसे के लिए कैसे बोलूं? क्यों नहीं बोलोगी? दिल्ली में कौन से 8 या 10 लाख के मकान मिल रहे हैं? अच्छा मकान करोड़ों से कम का नहीं है। वो तो माँ चलो डाउन पेमेंट 20 लाख तक की देकर EMI बनवा लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि 20 लाख कहाँ से आएगा? किराया दे देकर तो हालत खराब हो रही है। अरे क्यों जमींदार का बेटा किराए के मकान में रहेगा? उसे बोल अपने बाप से बात करेगा। पैसे मांगने क्यों पड़े? जो है वो उसी का तो है। और सुन बेटा, तेरे ससुराल वाले दिल्ली आने को कहे तो साफ मना कर देना, बोल देना छोटा मकान है, कैसे रहेंगे आप, समझी? समझी समझाई रिमझिम हर काम माँ के कहने पर ही करती थी। माँ कहे दिन तो दिन, रात कहे तो रात। अरे रिमझिम, तुम्हारी माँ का फोन आ रहा है। तुम्हारी माँ क्या होता है? हमारी माँ है। मेरी माँ क्या तुम्हारी नहीं है? बात करो। मुकेश फोन उठाता है। अरे दामाद जी, कैसी लगी कटहल की सब्जी? वो क्या है ना, पहली बार बनाई थी मेरी बेटी ने। मुकेश हैरान कि सास को कैसे पता चला कि उसने कटहल की सब्जी खाई है, लेकिन ये क्या, सास को तो बहुत सी और बातें भी पता थी। वो वाली बनियान ना आपकी फट रही है, अब ना पहना करिए, नई बनियान ले लीजिए आप। वैसे ये बताइए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इस साल आपका? सासू माँ, मैं फोन रख रहा हूँ, कुछ काम याद आ गया। फोन रखते ही मुकेश रिमझिम की क्लास लगा देता है। ये क्या हरकत है? ये ठीक नहीं है। मेरे घर की सारी बात तुम्हारी माँ को कैसे पता होती है? रिमझिम, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कैसे मतलब? माँ का फोन आता है तो बात लंबी हो जाती है, अब क्या करूँ? घर की तो बात होगी ना। प्लीज मेरी बात ना किया करो। ठीक है, मुझे कोई लड़ने का शौक नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने ना घर पास में ही देखा, एक 20 लाख डाउन पेमेंट है, बाबूजी से मांग लो, बाकी की EMI बना लेंगे। मैं मांग लूँ? क्यों? नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है पापा से पैसे मांगने में। रिमझिम की माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुकेश गांव में अपने माँ, पिता और बहनों के पास जाए। वो बेटी को सिखाती है कि पति पर प्रेशर डाले कि वो अपने पिता से लाखों रुपए लेकर शहर में घर खरीदे।
क्या है मुकेश, कितने साल तक हम लोग ऐसे ही किराए के मकान में रहेंगे? अरे अपने पापा से पैसे मांगो तो डाउन पेमेंट करके एक फ्लैट ले लेते हम। क्या बोलते हो? पापा से पैसे क्यों मांगू भला? कमा रहा हूँ, हिम्मत बनेगी तो फ्लैट भी ले लूंगा। तुम नहीं बोल सकते तो मैं बोल देती हूँ। बड़े जमींदार फिरते, यहाँ बेटा किराए के मकान में रह रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो? वो तो चाहते ही नहीं कि मैं यहाँ रहूँ, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण हम यहाँ रह रहे हैं। ना शुद्ध हवा ना पानी। वो सब मैं नहीं जानती। अपने पापा से बोलो पैसे दे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, ना ही घर का कोई काम करूंगी, ना पूजा ना खाना, बस। हाँ। रिमझिम चालाकी से मुकेश पर प्रेशर बनाती है कि किसी तरह वो अपने पिता से पैसे लेकर आए। मुकेश भी घर में रोज रोज का क्लेश देखकर परेशान हो जाता है। और फिर एक रोज, मैं गांव जा रहा हूँ, फोन पर तो पापा से बात नहीं कर पाऊंगा, घर जाकर बात करता हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन ये मत बोलना कि मैंने बोला है पैसे के लिए। मुकेश घर जाता है और पिता से शहर में घर खरीदने को कहता है। हाँ हाँ, शहर में तो घर होना ही चाहिए बेटा, आखिर वहाँ रहना है तो घर तो होना ही चाहिए। आज तो फिर भी थोड़े कम में मिल जाएगा, कुछ दिन बाद यही घर महंगे हो जाएंगे। अच्छा बेटा, कितनी ज़मीन है? जमीन कहाँ पापा, फ्लैट है, 70 लाख का फ्लैट है, लेकिन मुझे ना 20 लाख ही चाहिए, बाकी का मैं EMI में दे दूंगा। बेटा EMI में घर लेना तो ठीक बात नहीं है,